सज्जनों, जिनके जीवन में नारद का दर्शन हुआ उनका कल्याण होना ये तय है, ये स्वभाव है नारद जी का। इतिहास पुराणादिवेश शास्त्र विधिम विना केवला हेतु किम भक्तिम रुत्तपातैव केवलम। भगवान को सविधि कहते हैं, प्राप्त करना है तो विधि के विधान से, जो वेद का विधान है। अनैतिक मनमाना यदि बर्ताव करके हम भगवान की भजन कीर्तन भी करेंगे तो ये सही नहीं है। भगवान की पूजा, क्योंकि षोडशोपचार कर्म कांड में 24,000 मंत्र हैं और कर्म कांड को यदि शास्त्र विधि से यदि बताई गए है तो ऐसा हो तो उसका 101% लाभ मिलता है। सज्जनों, इसी को कहा गया इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम बिना, बिना विधि के वेद शास्त्र के यदि कोई कर्म होगा तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। आज मनमाना कर्म करते हैं लोग, उसका फल क्यों नहीं मिलता? इसका कारण एक ही है कि वो विधि से नहीं हो रहा है। यदि हो भी रहा है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। सज्जनों, तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार विधि से गुरु बना करके नारद जी जैसे गुरु को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज भक्ति को प्रबल किए और तपस्या में लग गए। महाराज तपस्या में जब बैठे ध्रुव जी महाराज, तो यमुना जी का किनारा वृंदावन के समीप नारद जी इंगित करते हैं कि वहां एक दिव्य वृक्ष है सज्जनों, कदम्ब का। वहां ध्रुव जी महाराज बैठते हैं। यमुना का किनारा है, जिस वन का नाम है मधुवन। उस मधुवन में ध्रुव जी पहुंचे हैं और भगवान के ध्यान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करते जब बैठे तो 3 दिन अहिर्निश जाप चल रहा है मंत्र का। 3 दिन बाद कुछ फल इत्यादि उस वन का ग्रहण करते हैं और फिर तपस्या प्रारंभ करते हैं। 1 सप्ताह कुछ नहीं लेते, पेड़ के पत्ते ग्रहण कर लेते। फिर एक पक्ष फिर मंत्र जाप चलता, एक पक्ष तक के बिल्कुल कुछ नहीं लेते, पत्ते को भी त्याग दिए, जल के ऊपर आ गए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, देखो परीक्षित, छोटा सा बालक कितना सुंदर तप कर रहा है, कितना कठिन तप कर रहा है। त्रिरातांते प्राप्ते कपित्थ बद्रासनम, जो फल मिले 3 दिन में, 3 रात्रि पश्चात चौथे दिन ग्रहण करते तो बद्री फल कहते हैं। कपित्थ कहते हैं कैथा के फल को, बद्री कहते हैं बेर के फल को, ये खा लेते। सज्जनों, आत्मवृत्त्युन्न सारिण मासम नित्य अर्चनम हरिम। अब मास में चालू हो गए, 1 महीना में 1 बार जल ग्रहण करते और वो जल को भी दूसरे मास से छोड़ दिए। सज्जनों, तीसरा महीना लगते ऐसी ध्यान समाधि लगी ध्रुव जी महाराज की। पंचमे माशुन प्राप्ते जित्स्वासो निपात्मजम ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तथस्थो स्थानुस्त्रियाचलहम। सुखदेव मुनि महाराज कहे कि परीक्षित, इस समय ध्रुव जी के तप के कारण जब श्वास 5वें महीने में गहरी समाधि में जब चले गए ध्रुव जी महाराज, तो श्वास अवरुद्ध हो गई, रुक गई श्वास की गति, ब्रह्मारंध्र में आकर के अटक गई। बिना खाए पिए कहां हो, लेकिन वो जो जुनून है, जो उनमें निष्ठा है, जो प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान को प्रकट करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, वो डिगा नहीं। सज्जनों, श्वास की गति थम गई, ब्रह्मारंध्र में आकर के पूरी सृष्टि निष्प्राण हो रहा है।
यहां तक देवता कांपने लगे, चहुओर ऑक्सीजन की कमी, वायु बंद, ध्रुव जी महाराज श्वास नहीं ले रहे हैं। देखो भगवान की भक्त की महिमा, मेरे प्रभु की कृपा, उनकी लीला देखिए। देवताओं को बताए भगवान, मानो ये मेरा भक्त परम लाडला भक्त है मेरा, यदि ये श्वास नहीं ले रहा है तो देवताओं सोचो तुम्हारी श्वास की गति रुक जाएगी। देवता घबरा करके ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास कहे, प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, मानो ऐसे लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएगा। ब्रह्मा कहते हैं यही हाल तो हमारा भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। सब भगवान को पुकारे ब्रह्मा जी, भगवान के पास गए। भगवान कहते हैं शांत, देवताओं शांत हो जाओ, इस समय मेरा भक्त ध्रुव जो है तप कर रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान जो भी हो आप कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए ताकि हमारी श्वास की गति वापस हो। ये व्याकुलता में ऐसे लगता है मानो प्राण निकल जाएगा बिना ऑक्सीजन का। भगवान कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं है, अभी जाता हूं देखता हूं। देखिए भगवान दर्शन देने नहीं आ रहे हैं, भगवान कह रहे मैं ध्रुव को देखने जा रहा हूं। भगवान मिलने जा रहा हूं भी नहीं बोले, देखता हूं, मैं देखने जा रहा हूं। कितनी बड़ी कृपा ध्रुव जी की ऊपर। भगवान आते हैं सज्जनों, नैवं विदाम भगवान प्राण रोधम चराचर स्यातखिल सत्तधामनम विदे तन्नो ब्रजवानिधि मोक्षम प्राप्ता वयम ताम शरणम शरण्यम। हे गोविंद रक्षा करें रक्षा करें, हम आपकी शरण में है भगवान। देवताओं का आश्वस्त करके ध्रुव जी के पास भगवान आए हैं और उस मधुवन में ध्रुव जहां बैठे हैं अखंड समाधि में, मेरे गोविंद की श्वास की गति रुक गई है ब्रह्मारण्य में। मेरा भगवान आकर के देख रहे हैं, खड़े हो गए। आहा, वो नन्हा सा 6 वर्ष का बालक, छोटा सा ध्रुव कितनी गहन समाधि में है। भगवान को आनंद हो रहा है देख करके और गदगद होकर के भगवान बस देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान उसी समय तिरोहित करते हैं हृदय से उस रूप को, अपने स्वरूप को, जिस छवि को लेकर के ध्रुव जी महाराज 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे, मेरे गोविंद का शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, वो छवि भगवान खींच लिए बाहर हृदय से। जब हृदय से बाहर वो छवि आई, ध्रुव जी छटपटाहट में उनकी श्वास पुनः संचारित हुई, प्राण संचय हुआ और ध्रुव जी की आंखें खुली झप से, जैसे वो नींद से जगा हो। सामने क्या देखते हैं, वही मूर्ति जो हृदय में था वो सामने विराजमान है। अब बोले तो बोले क्या, मेरा गोविंद खड़े देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान है मेरे कन्हैया की, मेरे नारायण की। और ध्रुव जी महाराज भी देख रहे हैं एकटक भगवान की वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। बोले तो बोले क्या, 6 वर्ष का छोटा सा नन्हा सा बालक क्या बोले, कैसे भगवान से वार्तालाप करे, कैसे वो स्तुति करे भगवान की। अब बोले तो बोले क्या, बस देख रहे हैं एक दूसरे को। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान जब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अरे ये आधा घंटा से ऊपर हो गया, मेरा भगवान मुस्कुरा दिए। मेरा गोविंद जब मुस्कुराया खिल करके, तो सज्जनों इस स्थिति को देख करके देवता जो आकाश में खड़े हुए हैं देखने के लिए इस चरित्र को, इस लीला को, वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। देवताओं की हंसी देख करके सज्जनों सारे संत वृंद जो कथा श्रवण कर रहे थे वो गदगद हो गए। सुखदेव मुनि महाराज देवताओं की हंसी देख करके स्वयं हंसने लगे। उस लीला में राजा परीक्षित घुस चुके थे कि ध्रुव जी को छोटा सा स्वरूप में और भगवान की सुंदर दिव्य छवि को अवलोकन करा रहे थे। सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित को, देखो तो परीक्षित, मेरा नारायण वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़ा है, छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव बैठा देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं और मेरा भगवान हंस रहा है।
गोविंद को हंसते देख करके सज्जनों, ये हंसी सुखदेव जी की रुकी नहीं, सारे संत हंसने लगे। सारे संतों की हंसी देख करके राजा परीक्षित मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ऐसी वातावरण आनंदमय हो गई सज्जनों। तब मेरा भगवान जा करके कपोल में शंख को लगाते हैं, कपोल में शंख को लगाते हैं भगवान। तब जाकर के वो दिव्य ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में आता है, प्रस्फुटित होता है सज्जनों। क्योंकि मेरे गोविंद की कृपा के ही सिवाय दूसरा कोई नहीं है जो बोल सके। वाचन की शक्ति यदि देते हैं तो वो मेरे कन्हैया हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतिम गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। वो मेरे गोविंद की कृपा होती है तभी वाचन की शक्ति आती है सज्जनों। और विद्वान में वाचन की शक्ति उसी से होती है, उनकी कृपा से। मेरे गोविंद की दिव्य स्तुति करने लगे ध्रुव जी महाराज मुस्कुरा करके। जैसे शंख को आधान किए मस्तिष्क में, कपाल में, मेरे भगवान ध्रुव जी को दिव्य वो ज्ञान प्राप्त हो गया। शतम विविक्षत तमद्विदम हरिर्ज्ञात्वाश सर्वस्य च हृदयाविस्थितम् कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कम्बराम पस्पर्श कपालम कृपयाम कपोले। दिव्य कपोल में शंख को भगवान ने स्पर्श कराया है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ही ये सब प्राप्त होता है, नहीं तो जीव बोल भी ना पाए। अरे जो अपंग है, जिसका पैर नहीं, वो भी चल पाता है, वो केवल आपकी कृपा से। कहे जो जानई ताई देव जनाई अजानत जानत तुम्हें है जाई उमादा